हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ में एक्सरसाइज 14.1 जो कि फैक्टराइजेशन चैप्टर है उसके एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन ये बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। तो इसका आप क्वेश्चन नंबर देखिए, हमने नोट किया है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो सब पॉइंट है वो तो मैंने पहले ही समझा दिए हैं। उसके आगे का क्वेश्चन ये गिवन है, इसमें गिवन ये है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। जैसे ये क्वेश्चन दिए गए हैं फर्स्ट सेकंड और सब पॉइंट थर्ड, तो यहाँ तक तो हमने बता दिए थे पहले ही। अब सब पॉइंट फोर्थ देखिए, 2x 3x स्क्वायर और 4। तो 2x के जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू 1, ठीक है ना। 3x स्क्वायर का 3 इंटू एक्स इंटू 1, 4 का सिमिलरली 2 इंटू 2 इंटू 1। अब इनमें कॉमन फैक्टर देखेंगे क्या 1 है, तो यही कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन 6ab 24ab स्क्वायर और 12a स्क्वायर बी, ठीक है ना, ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। अब आप इसका देखेंगे तो किस तरह से सॉल्व किया है कि 6abc इसका कॉमन फैक्टर लिए हमने, पहले फैक्टर्स निकालेंगे। तो 6 का होगा 2 इंटू 3 और a इंटू बी इंटू सी। 24ab स्क्वायर का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू बी। 12a स्क्वायर बी का 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 इंटू 2 इंटू 3 और ए स्क्वायर का हो जाएगा a इंटू ए, बी का इंटू बी। अब कॉमन देखेंगे तीनों में क्या आया, केवल 2 आ रहा है और 3 कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे वेरिएबल में a और b कॉमन आ रहा है, तो ये सारे लिख लिए, उनका मल्टीप्लाई किया, 2 3 6 ए बी, ये आंसर हो गया। इसी तरह से सब पॉइंट 6 16, सब पॉइंट 6 में क्या है 16x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर 32x। तो आप क्या करेंगे 6x क्यूब में 16x क्यूब का जो फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। एक्स क्यूब का x इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 4x स्क्वायर का, चूँकि नेगेटिव में तो -1 और लिख लेंगे, और इंटू 4 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू एक्स क्योंकि एक्स स्क्वायर है। 32x का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स। कॉमन फैक्टर क्या आएगा देखेंगे, तीन सभी में कॉमन क्या है, तो 2 इंटू 2 कॉमन है और ये x तीनों में आना चाहिए, तो x, तो 2 2 जा 4x हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो है सब पॉइंट 7 है 10 PQ 20 QR और 30 RP। 10 PQ का 2 इंटू 5 इंटू P इंटू Q, 20 QR का 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4 5 जा 20 Q इंटू R। 30 RP का 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू R इंटू P, ठीक है ना। कॉमन फैक्टर हुआ 2 इंटू 5, ठीक है ना। और वेरिएबल में कोई भी कॉमन नहीं आया, तो इसलिए कॉमन फैक्टर हो गया CF निकल के आ गया 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। सब पॉइंट 8 3x स्क्वायर बाई क्यूब 10x क्यूब बाई स्क्वायर, और तीसरा जो दिया गया डिजिट ये 6x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड। तो सबसे पहले 3x स्क्वायर बाई क्यूब का फैक्टर निकालेंगे, तो 3 इंटू एक्स और बाई क्यूब का हो जाएगा बाई इंटू बाई इंटू बाई। इसी तरह से 10x क्यूब बाई स्क्वायर का हो जाएगा 10 का 2 इंटू 5 10, और इंटू एक्स क्यूब का करेंगे तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, बाई स्क्वायर का फैक्टर हो जाएगा बाई इंटू बाई। 6x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड का करेंगे तो 2 इंटू 3 6 इंटू एक्स इंटू बाई इंटू जेड। कॉमन फैक्टर निकालेंगे, इसमें कोई डिजिट कॉमन नहीं है, लेकिन जो वेरिएबल्स है उनमें x, एक और x, बाई एंड बाई, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये कॉमन फैक्टर निकल के आ गया। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसमें गिवन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। 7x माइनस 42, सेकेंड क्वेश्चन 6p माइनस 12q, और थर्ड दिया है 7a स्क्वायर प्लस 14a। ये क्वेश्चन हम आपको पहले ही करा चुके हैं, तो ये फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे, ये भी करा दिया, फोर्थ भी कराया, फिफ्थ भी करा चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर हम 7 से देखेंगे 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, कॉमन देखेंगे तीनों में क्या है, तीनों में कोई वेरिएबल कॉमन नहीं है, केवल ये 5 आ रहा है यहाँ पे कॉमन, तो 5 से डिवाइड 5 कॉमन ले लिया, 5 से इसको डिवाइड 5 2 जा 10, तो 2a स्क्वायर माइनस 3 5 3 जा
15 और बी स्क्वायर आ जाएगा इसी तरह से, फिर प्लस 5 4 जा 20 को डिवाइड करेंगे 5 से 4 टाइम होगा और सी स्क्वायर, ये आंसर हो गया। इसके बाद सब पॉइंट 8 -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca, इसमें कॉमन देखेंगे तो 4 आ रहा है और a भी आ रहा है, देखो a b स्क्वायर a आ रहा है कॉमन, 4a कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा क्या, माइनस a से a गया 1a बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना, प्लस इसमें 4a चला गया b बचा, यहाँ पे माइनस का साइन 4a से 4a कॉमन ले लिया तो 4a चला केवल c बचा, लिख दिया यहाँ पे, यही आंसर हो गया। सब पॉइंट 9 में क्या होगा, a² बाई जेड प्लस एक्स बाई स्क्वायर जेड, ये एक्स स्क्वायर बाई जेड प्लस एक्स बाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स बाई जेड स्क्वायर, तो इस कॉमन तीनों में मिलाकर के क्या देखेंगे तो एक्स बाई जेड कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसमें भी एक्स बाई जेड है, एक्स बाई जेड तो एक्स बाई जेड कॉमन ले लिया तो यहाँ केवल एक्स बचेगा, बाई जेड चला गया, यहाँ पे बाई चला जाएगा तो केवल एक्स बाई जेड बाई बचेगा केवल, और एक्स जेड चला गया, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है एक्स बाई चला गया केवल जेड बचा, यहाँ पे क्या बचा था केवल एक्स, इसमें बाई और यहाँ पर जेड, ठीक है ना, तो ये आंसर हो गया। अब ये ए एक्स स्क्वायर बाई प्लस बी एक्स बाई स्क्वायर प्लस सी एक्स बाई जेड, यहाँ पे पूरे में कॉमन लेंगे तो एक्स वाई कॉमन आ रहा है पूरे में, यहाँ पे भी एक्स वाई है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो एक्स वाई कॉमन हो गया, यहाँ से एक्स वाई चला गया तो एक एक्स बचेगा और एक, तो ए एक्स बचा, प्लस यहाँ से एक्स वाई गया तो बी बचा और एक वाई बचेगा, प्लस यहाँ से एक्स वाई चला गया तो सी जेड बचा, यही आंसर हो गया। अब स्टूडेंट्स अब आप एक्सरसाइज 14.1 का ही क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, फैक्टराइज, जिसमें कि क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y, तो इसमें कॉमन देखेंगे, पहले फर्स्ट रो में देखेंगे, फर्स्ट रो जो टर्म्स हैं इनमें कोई कॉमन है, हाँ x कॉमन आ रहा है तो हम x ले लेंगे, x से एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, प्लस एक्स वाई को करेंगे तो y बचा, ठीक है ना, और प्लस इन दोनों में 8 कॉमन है, 8 कॉमन लिया तो यहाँ पे x प्लस वाई बचा। आपको ध्यान रखना है कि दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, जैसे ये x प्लस वाई, यहाँ पे भी x प्लस वाई, अगर सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब कि आपका फैक्टर सही नहीं है, तो ये भी एक पहचान है फैक्टर सही है या नहीं जांच करने की, आप यहीं से पता कर सकते हो। तो आपका फिर लिखना कैसे आंसर, एक तो ये हो जाएगा x प्लस 8 ये रख लिया, और दूसरा एक जो ब्रैकेट में सेम होता है इनमें से एक रख लेते, तो ये निकल के आ गए फैक्टर्स, फैक्टराइज करने के लिए जो कहा गया था तो ये फैक्टर्स फाइंड कर लिया। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इसका है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, ठीक है ना, तो अब आपको इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2 को सॉल्व करेंगे तो इनमें देखेंगे कॉमन क्या है, 15xy और माइनस 6x जो एक टर्म है इसमें 3x कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 से 15 भी डिवाइड होता है और 6 भी, 3x HCF लिया जाता है, इन दोनों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 3x आ गया, क्योंकि x इस टर्म में भी है इसमें भी है, तो 3x लिख लिया, 3 5 जा 15 और x से x चला जाएगा तो ये बाई बचा, ठीक है ना। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का साइन 3 2 जा, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, x से x को डिवाइड करेंगे तो खत्म हो गया, तो केवल 2 आ गया। अब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, जब किसी में कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 सभी का कॉमन फैक्टर होता है, तो प्लस 1 रखा हमने यहाँ पे, 1 से इसको डिवाइड करेंगे 5 बाई रहेगा, माइनस 2 को करेंगे तो 2 आ गया, 1 2 जा 2, तो आंसर क्या आया 3x प्लस 1 और 5 बाई माइनस 2, एक तो ये हो गया और एक ब्रैकेट वाला, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। इसका सब पॉइंट 3 क्या है, सब पॉइंट 3 आप देखेंगे ax प्लस bx, ax प्लस bx और माइनस a वाई माइनस b वाई, तो इन दोनों में आप देख रहे हैं कि x कॉमन आ रहा है, तो x रखा है यहाँ पे, इसमें जब कॉमन लिया है तो यहाँ पे बचेगा केवल a और यहाँ बचेगा प्लस का साइन, फिर यहाँ बचेगा b। इसी तरह से इसमें देखेंगे तो माइनस का साइन है तो माइनस वाई हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी माइनस है, अब ब्रैकेट के अंदर ये पॉजिटिव हो जाएगा a और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा b, क्योंकि वाई कॉमन लिया दोनों में। और ये ध्यान रखना है कि दोनों में सेम आना चाहिए, इस हिसाब से हमें लेना होता है, इस तरीके से लेते हैं कॉमन फैक्टर कि ब्रैकेट के अंदर सेम आना चाहिए ये, तो x माइनस वाई हो गया ये, और दूसरा लिखेंगे x प्लस बी। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 4th वाला सब पॉइंट 4, 15p³ प्लस 15 प्लस 9 क्यूब प्लस 25p। अब इन दोनों में देखेंगे कुछ
कोई कॉमन यहाँ पे सही से बन नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। क्या किया, 15p³ प्लस 9q को पहले रख लिया, प्लस 25p प्लस 15। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, आप देखेंगे 3q कॉमन है, q भी आ रहा है दोनों में, 3 से दोनों डिवाइड भी हो रहे हैं, तो 3 5 जा 15 5 और p बचा, और यहाँ पे 3 3 जा 9 प्लस 3 प्लस 5 कॉमन आया, तो 5 5 जा 25 5p और प्लस 5 3 जा 15। आप देखेंगे दोनों ब्रैकेट में सेम आ गए, 5p प्लस 3 5p प्लस 3 और ये 3q प्लस 5, तो 5p प्लस 3 कोई सा भी पहले रख सकते हैं हम ब्रैकेट यहाँ पे, और ये 3q प्लस 5। जरूरी नहीं है कि हम ये वाला ही पहले रखें, ये बाद में कोई सा भी ब्रैकेट पहले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही होता है। 2 इंटू 5 हो या 5 इंटू 2 हो, आंसर 10 ही आएगा, ठीक है ना। 2 5 जा 10 भी होता है, 5 2 जा 10, कोई सा भी आगे पीछे रख सकते हैं आप। ये सब .5 क्वेश्चन है, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz, तो इसको भी रीअरेंज किया, तो z माइनस 7 और ये माइनस xyz पहले लिख लिया और प्लस का 7xyz बाद में लिख लिया। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 1 आ गया कॉमन, क्योंकि 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है, तो यहाँ z माइनस 7 बचा। अब इन दोनों में देखें क्या कॉमन फैक्टर, xy देखिए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन ये माइनस का हम लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हमें माइनस चाहिए, तो माइनस का हमने xy जब कॉमन लिया तो ये वाला तो हो जाएगा प्लस का z, और ये प्लस का है, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होता है माइनस, और यहाँ क्या बचेगा, केवल 7। तो इस तरह से ब्रैकेट में सेम आ गया, तो आंसर क्या आया, z माइनस 7 और 1 माइनस xy, यही इसका आंसर हो गया। तो अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लें, कर लें, और जो समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि और भी अच्छे अच्छे वीडियो जल्दी डालने वाले हैं आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।